आप सबका स्वागत है धीरेंद्र तिवारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वो सारे वीडियो जो है परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सादगी पसंद कृषक पुत्र देशभक्त राजनेता थे। वहीं कुशल वक्ता और श्रेष्ठ लेखक भी थे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भरता इनके रोम रोम में बसी हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि विषयों पर लिखे गए इनके लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता, जिसका नाम कोलकाता है, विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1977 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और इन्होंने वकालत छोड़ दिया और पूर्ण रूप से जो है राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े। माने पूर्णतः जो स्वतंत्रता सेनानी बन गई है। अनेक बार इन्होंने जेलों की यातनाएं भी भोगनी पड़ी इन्हें। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी रह चुके थे। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई सामाजिक सेवाओं को इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन को पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनके इस पद पे इन्होंने सन 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक इस पद को सुशोभित किया। भारत सरकार ने इनकी महानताओं और सम्मान स्वरूप देश के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को ये हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। आइए अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। दूसरा है बापू के कदमों में, इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। मेरी आत्मकथा, यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई है। इसमें तत्कालीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। मेरी यूरोप के अनुभव, ये राजेंद्र प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें इन्होंने यूरोप की यात्रा का वर्णन है। इसमें इनके भाषणों को भी संकलित किया गया है, प्रकाशित है। इसके बाद से इन्होंने अन्य रचनाएं हैं शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। आइए अब देखते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ
उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादगी, भाषा और गहन विचार के रूप में सदैव हर व्यक्ति के स्मरण में याद किए जाते हैं। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय सर्वोच्च स्थान पर है। ये हिंदी के अन्य सेवक और प्रबल विचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। इस तरह से हम लोगों ने आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखा। आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।